आज की रेसिपी बहुत छोटी, सिंपल, इजी और बहुत टेस्टी होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू की कतलियाँ या आलू की भुजिया की रेसिपी। आलू की कतलियाँ हर घर में बनाई जाती हैं और सभी को ये बहुत पसंद होती है क्योंकि ये जल्दी बन जाती हैं और टेस्ट में भी ये बहुत मज़ेदार होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो मज़ेदार सी ये आलू की कतलियाँ कैसे बनाएंगे, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मसालेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए पैन में डाल रही हूँ मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये सुनहरी हो जाए। बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे वरना सब्ज़ी का कलर डार्क हो जाएगा। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो गई है और हल्का सुनहरा कलर भी आ गया है इस पे। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाए इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, 5 से 6 अदद गोल साबित लाल मिर्चें शामिल करेंगे और इसी के साथ ही इसमें 3 मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे। ये ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं। अब फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और 1 से 2 मिनट इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे गोलाई में कटे हुए आलू मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव लिए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। यहाँ आप लोग आलू देख सकते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग है इनकी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। मैंने स्लाइसेस बड़े साइज़ के काटे हैं, आप चाहें तो छोटे स्लाइस में भी आलू की कटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और टमाटरों को भी गोलाई में काट कर शामिल करेंगे। अब साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे जिनमें है कुटी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून और नमक शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। आप नमक और मिर्ची अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसी पानी में आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए। तो आलू को पकते हुए 10 मिनट हुए हैं। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। एक बार इसे मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर कर देंगे जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता और आलू मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाते। तो आलू को पकते हुए मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ आप देखें कि आलू मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं और पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गया है। यहाँ फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर देंगे और थोड़ा सा इसे मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए फ्लेम को बंद कर देंगे और गार्निश करेंगे इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को कटे हुए हरे धनिए के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू की कतलियाँ तैयार हैं। एक बार आप इनको बनाएंगे तो इसका जायका आपको पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को लंच पे या डिनर पे बनाएं, रोटी, चपाती, पराठा और बॉइल्ड राइस के साथ इसे सर्व करें। ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो आलू की कतली की आसान और टेस्टी सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो कि आज क्या पकाया जाए तो झटपट सी इन आलू की कतलियों को बनाएं। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को इसका टेस्ट पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान सी, मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।